गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स। तो कल किया था हमने हिमाचल का, हमीरपुर का ज्योग्राफी। आज हम कर रहे हैं हिमाचल की ज्योग्राफी का हिस्ट्री पार्ट ऑफ हमीरपुर। हमीरपुर का हम आज इतिहास करने जा रहे हैं। छोटा सा सेशन है आपका, तो चलिए इतिहास पढ़ते हैं कि क्या था। तो जब हमने बेसिक तो कर लिया था कि हिमाचल वेस्टर्न में है, ये सारा हम कर चुके हैं। हम सीधे हिस्ट्री में आते हैं इसका, ठीक है। हिस्ट्री में चलिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो हिस्ट्री है हमीरपुर की वो क्या कहती है। देखिए, ये जो हिस्ट्री है हमीरपुर की, ये कहती है कि जो भी हमीरपुर रियासत था ये किसका पार्ट था, ये कांगड़ा का था। तो जो भी इतिहास है वो ये कहता है कि जिस तरह से कांगड़ा रावी और सतलुज का पार्ट है, देखिए क्लोजली, ये भी जो हमीरपुर है दैट इज टोटली अटैच विद द कटोच डायनेस्टी। यहाँ पे भी कटोच डायनेस्टी और इम्पोर्टेंट रूलर है संसार चंद। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ मैं। संसार चंद, क्या है आपका संसार चंद? कौन थे आपके संसार चंद? ठीक है, तो संसार चंद जो थे ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। तो संसार चंद इम्पॉर्टेंट रूलर थे, कटोच डायनेस्टी के थे। तो जिस तरह से ये किसका पार्ट था, ये किसका पार्ट रह चुका है, कांगड़ा का। और कांगड़ा को हम पहले त्रिगर्त भी कहते थे, जिसके हिसाब से कनिंगम के हिसाब से कांगड़ा किसका पार्ट था, रावी और सतलुज का। तो सेम थिंग हमीरपुर को भी कहा गया है कि ये जो हमीरपुर रियासत है, यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने रावी और सतलुज रिवर्स के बीच में काम किया है या रूल किया है। तो जितने भी राजा आए हैं, चाहे वो कांगड़ा, क्योंकि ये एक ऑफशूट है, ये कांगड़ा से निकली है, ये पहले कांगड़ा का पार्ट थी। तो कांगड़ा जो है ये किसके बीच में जो है रहा है, रावी एंड सतलुज। ये भी कहा जाता है कि जो पाणिनि की अष्टध्यायी है उसमें महाभारता पीरियड के टाइम पे जितने भी हमें मतलब जैसे पुराण पाणिनि की जो अष्टध्यायी है वो महाभारता पीरियड की, उसमें सभी हमीरपुर के हमें कई एविडेंस मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, पुराण से मिलते हैं, पाणिनि की अष्टध्यायी से। नाउ पहली चीज, हमीरपुर किसका पार्ट था, ओल्ड जलंधर यानी त्रिगर्त एम्पायर। जो हमीरपुर था वो कांगड़ा का पार्ट था, और कांगड़ा को पहले क्या कहा जाता था, त्रिगर्त। त्रिगर्त को पहले क्या कहा जाता था, जालंधर। क्या कहा जाता था आपका, जालंधर। ठीक है, तो पाणिनि ने जो है कहा गया कि ये जो एरिया था, देखिए कांगड़ा का ही पार्ट है ना हमीरपुर। तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमीरपुर कहाँ से निकला, उसका जो रूट थी वो कौन सी थी, कांगड़ा। और कांगड़ा का नाम हम क्या बोलते हैं, त्रिगर्त। तो अगर त्रिगर्त है तो कनिंघम के अनुसार त्रिगर्त किसका पार्ट है, रावी और सतलुज का। तो जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी चाहे पुराण हैं चाहे अष्टध्यायी है, उसमें महाभारता काल का विवरण दिया है, जिसमें हमीरपुर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। ये जो हमीरपुर है ये जालंधर और त्रिगर्त का पार्ट रहा है। जालंधर कौन थे, जालंधर शिव के क्रोधित अंश से पैदा हुआ उनका एक अंश था। तो जब जालंधर की लड़ाई शिव के साथ हुई थी तो जालंधर के जो कान थे वो यहाँ पे गिर गए थे कांगड़ा में, जिसका नाम कानगढ़ पड़ गया। तो ये ओल्ड जालंधर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, त्रिगर्त एम्पायर। अब पाणिनि ने कहा है कि ये जो यहाँ के जो रूलर्स थे वो फाइटर्स थे, लड़ाई करते थे और फाइटर्स थे। यहाँ पे इस रियासत में सबसे ज़्यादा रूल गुप्तास, जो कि क्लासिकल ईरा माना जाता है, गुप्तास थे। जब आपका क्या आया था, हमीरचंद के टाइम पे यहाँ पे राणास ने काम किया है, ठीक है। एक कटोच रूलर था, हमीरपुर चंद क्या था, एक कटोच रूलर था जिसमें राणास ने काम किया है। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ता नहीं था, मतलब इतनी आपसी जिसको बोल सकते थे ना, आपस में इतना प्यार था कि जिसकी वजह से कोई टाइम ही नहीं था कि आपस में लड़ सके। यही थे जिसने यही एक रियासत है जिसने राणास को अपने कंट्रोल में रखा और एक सोसाइटी को ऑर्डरली बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें हमें जो याद करना है कि हमीरपुर कैसे याद करोगे आप, हमीरपुर को कैसे याद करना है। तो सबसे पहली चीज़, हमीरपुर कहाँ से निकला है, कांगड़ा से निकला है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा को हम बोलते हैं त्रिगर्त और जालंधर। ये भी क्लियर हो गया कि जालंधर जो कि शिव का पार्ट था। अब ये जो कांगड़ा है इसको त्रिगर्त बोलते हैं। तो कांगड़ा के जो इसको त्रिगर्त में कौन सी नदी, रावी और सतलुज का पार्ट बोलते हैं। किसने कहा था ये पार्ट, कनिंगम। और ये भी कहा गया है कि ये जो लोग हैं ये क्या है, वॉरियर्स, ठीक है, वॉरियर्स हैं।
और अगर इस रियासत के बारे में बताया जाए तो ये कहा जाता है सबसे पुरानी रियासत रह चुकी है, ठीक है। इसमें रूल किसने किया है? गुप्ताज ने रूल किया, कि जो ये रूल्स हैं ये गुप्ताज ने किया है। तो जो जब हमीर चंद यहाँ का जो रूलर था, हमीर चंद, जब हमीर चंद ने रूल किया तो ये कटोच रूलर था, उसके कटोच रूलर्स का राणास पे पूरा अधिकार था, या राणास इनके कंट्रोल में थे, जिसकी वजह से क्या था कि इस रियासत में आपसी भाईचारा था, कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं लड़ता था। और ये जो है कि इसी रियासत में राणास जो थे इनके कंट्रोल में थे। कटोच डायनेस्टी जो थी वो प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा कटोच डायनेस्टी किसके टाइम पे प्रोमिनेंट हुई थी? हमीर चंद। तो ये चीज़ें याद रखना है कि पुराण्स में इनका मेंशन है इसको, क्योंकि हमीरपुर है तो कांगड़ा का पार्ट है, तो त्रिगढ़ तो जालंधर का पार्ट भी ये रहा है। अगर कांगड़ा की बात की जाए तो वॉरियर्स भी हैं आपके, ठीक है, लड़ाकू होते थे। और कहा जाता है कि कटोच डायनेस्टी जो थी वो रूलर्स कंट्रोल ऑफ राणास, ठीक है। ये टाइम था जब कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई नहीं करता था। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, ये तो आ गया आपका हमीरपुर की। हमीरपुर किस किस राजवंश से जुड़ा है? ये है आपका कटोच से। किससे जुड़ा है? कटोच से जुड़ा है। कटोच डायनेस्टी जिनका पूरा कंट्रोल किस पे था? आपका राणास पे, ठीक है। ये जलंधर और त्रिगढ़ का पार्ट रहा है। इसका जो पुराना नाम था वो जलंधर एंड त्रिगढ़ भी बोलते, क्योंकि हमीरपुर पहले किसका पार्ट था? कांगड़ा का पार्ट था। तो जिसकी वजह से जो है ये क्या आ गया? त्रिगढ़ और ओल्ड जलंधर का पार्ट बनता है। और तीसरी चीज़ हम इसमें जाने तो इसमें जो है आपका कहा जाता है कि जो हमीर चंद थे उन्होंने एक कटोच रूलर थे, जिसके अंडर कौन थे? राणास। आपस में कोई लड़ता नहीं था, भाईचारा था, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाता था। तो अब आता है बेसिकली हमीरपुर। ये तो कांगड़ा की बात चल रही है, ये सारी बात क्या चल रही है? कांगड़ा। अब कांगड़ा से हमीरपुर बना कैसे भाई? ये हमीरपुर अलग कैसे हुआ? तो सबसे पहली चीज़ है कटोच डायनेस्टी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा, ऊना एज वेल एज हमीरपुर, ठीक है। तो जो कटोच डायनेस्टी सबसे ज़्यादा किसके उस पे, जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव कटोच डायनेस्टी का किस पे पड़ा, किसके द्वारा पढ़ाया गया था? वो था हमीर चंद, ठीक है। तो क्या हुआ था कि आलम चंद की डेथ के बाद कहा जाता है कि आलम चंद, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। आलमचंद की डेथ के बाद देखिए, आलमचंद जिसने आलमपुर बनाया था, आलमचंद की डेथ के बाद कौन राजा बना? हमीर चंद। कौन बना? हमीर चंद राजा बना, ठीक है। इस हमीर चंद ने क्या किया? ये जब हमीर चंद गद्दी पे बैठा तो कांगड़ा किला किसके खिलाफ था? या न कांगड़ा किला किसके अंडर था? मुगल्स के अंडर। किसके अंदर था? मुगल्स के अंदर। 1806 से लेकर 1846 तक किसका काम रहा है? सिखों का काम रहा है। 1846 से ये ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो आपका हमीरचंद कांगड़ा, जब हमीरचंद रूलर बना तो कांगड़ा किसके खिलाफ था, या कांगड़ा में कौन शासक कर रहा था? मुगल्स। अगर देखा जाए आप, इन्होंने क्या किया? काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाए, ठीक है, फोर्ट्स बनाए। और कहा जाता है कि फोर्ट्स बनाए तो हमीरपुर फोर्ट जो था, हमीरपुर फोर्ट भी बनाया, जिसको बाद में तहसीलदार हेडक्वार्टर भी कर दिया था, जो कि क्या होना चाहिए था? नदौन। अब ये क्या है कि ये आज क्या है, इसका नाम क्या पड़ गया? हमीरपुर, हमीरचंद के नाम से। तो पहली चीज़, कटोच डायनेस्टी के रूलर थे। आलमचंद की बात जो है, हमीरचंद गद्दी पे बैठा। हमीरचंद जो था जब गद्दी पे बैठा था तो ये जो कांगड़ा किला था ये किसके अंडर था? ये कांगड़ा किला जो, कांगड़ा किला किसके अंडर था? कांगड़ा किला था आपके मुगल्स के अंडर। किसके अंडर था? मुगल्स के अंडर। तो ये जो हमीरचंद था इसने क्या कहा था कि आपका का प्लेस ऑन विच हमीरचंद वॉज बिल्ट, इसमें हमीरचंद ने कांगड़ा किला में फोर्ट कब बनाया था? दैट इज 1743। कि 1743 में इसने किला बनाया, जो क्या बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? हमीरपुर। एंड द तहसील ऑफिस कब बना था? 1884। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रख लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हमीरपुर की कटोच डायनेस्टी जो थी वो किसके टाइम पे प्रोमिनेंट हुई थी? हमीरचंद के टाइम पे। पहला क्वेश्चन, कब कैसे बना था हमीरचंद? कि आलमचंद की डेथ हुई, आलमचंद की डेथ के बाद जो है हमीरपुर जो है वो गद्दी पे बैठा, ठीक है। गद्दी पे बैठने के बाद उस टाइम पे किसका रूल था हमीरपुर में? कांगड़ा का किसका रूल था? मुगल्स का रूल था।
जब कांगड़ा पे मुगल्स का रूल था तो इसने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया, जिसका फोर्ट कब बनाया 1743 में, जिसके बेसिस पे हमीरपुर बना था, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर कब बना 1884 में। अब आती है बात कि आपका जो हमीरपुर है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आता है सुजानपुर टीला। सुजानपुर टीला कब बना, तो 1748 में अभयचंद आए। अभयचंद ने जो है कांगड़ा पे कई सारे फोर्ट्स बनाने, कई सारे हिल्स बनाए, कई सारे पहाड़ियाँ बनाई, ठीक है। जो बाद में क्या बना, टिहरा। जो बाद में क्या बना, एक टिहरा बना। तो जिसके बेसिस पे क्या हो गया, पहली चीज सुजानपुर टीला किसने बनाया था, अभयचंद ने बनाया, 1748 में बनाया, क्योंकि उसने किले बनाए, काफी सारी घाटियां बनाई, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सुजानपुर टीला। नेक्स्ट आता है कि जो आपका सुजानपुर सिटी, देखिए फिर 1748 में, 1761 में किसने अटैक किया था, घमंडचंद, जो कि कौन था, अहमद शाह दुरानी ने इसको क्या बनाया था, नवाब। क्या बनाया था, नवाब, ठीक है। किसने बनाया था, औरंगजेब। अहमद शाह दुरानी ने इसको बनाया था घमंडचंद को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सुजानपुर सिटी जो है किसने फाउंड की थी, घमंडचंद ने फाउंड की। सुजानपुर सिटी किसने फाउंड की, घमंडचंद ने, जो कि अहमद शाह दुरानी ने उसको नवाब बनाया था। और बाद में ये क्या बनाया गया, चामुंडा देवी का टेम्पल, इसी ने चामुंडा देवी का टेम्पल बनाया। तीन चीज़ें याद रखना, टिहरा और सिटी। सुजानपुर टिहरा जो था, ठीक है, सुजानपुर टिहरा, ये जो है आपका, ये बनाया था अभयचंद ने, क्योंकि इसने जब किला बनाया, किले के अंदर हिल्स बनाई, हिल्स के बेसिस पे जो है आपका क्या बनाया, सुजानपुर टिहरा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सुजानपुर फोर्ट, सुजानपुर सिटी। सुजानपुर सिटी किसने बनाई, घमंडचंद ने। किसने बनाई थी, घमंडचंद ने बनाई। घमंडचंद कौन था, जिसको जालंधर का नवाब अहमद शाह दुरानी ने चुना था। और ये जो घमंडचंद है, इसी ने चामुंडा देवी टेम्पल बनाया 1748 में। नाउ नेक्स्ट इज 1761 में संसार चंद ने, ठीक है, संसार चंद ने जो है यहाँ पे सुजानपुर टिहरा को कैपिटल, सुजानपुर टिहरा को कैपिटल किसने बनाया था, संसार चंद ने बनाया। और इसने जो है 1793 में गौरी शंकर टेम्पल, नर्मदेश्वर टेम्पल 1823 में, और ब्रज की होली जो है इसने खोली। ये तीन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आते हैं। सबसे पहला, हु मेड सुजानपुर एज ए कैपिटल, सुजानपुर को कैपिटल किसने बनाया, संसार चंद ने, ठीक है। संसार चंद ने जो है क्या खोला, क्या लगाई थी, ब्रज की होली। 1793 में उसने जो है आपका गौरी शंकर टेम्पल, और फिर उसके बाद आपका 1823 में नर्मदेश्वर टेम्पल। एक और टेम्पल है मुरली मनोहर टेम्पल। ये भी सारे जो हैं ये सुजानपुर टीला में ही है, और किसने बनाया है, संसार चंद ने बनाया है। ये टीला के, अभी हम सुजानपुर की बात कर रहे हैं, हमीरपुर हमीरचंद ने बनाया, किला बनाया था तब। पहले ये किसका पार्ट थी, ये कांगड़ा का पार्ट थी, और कांगड़ा के पार्ट के बाद जो है ये क्या बना था, हमीरपुर बना था, ठीक है। आलमचंद की मृत्यु के बाद जब हमीरचंद जो है गद्दी पे बैठा, उसने जब किला बनाया तब उसने हमीरपुर बना दिया। अब सुजानपुर टिहरा, टिहरा बनाया आपका अभयचंद ने। जो आज की सुजानपुर सिटी है वो किसने बनाई थी, घमंडचंद। वहाँ पे जो चामुंडा देवी का टेम्पल है वो भी घमंडचंद ने बनाया। जो सुजानपुर की सबसे फेवरेट फेस्टिवल है होली, सबसे फेवरेट फेस्टिवल है होली, जो कि ब्रज की तरह खेली जाती है। ये शुरू किसने की थी, संसार चंद ने। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके साथ इसने नर्मदेश्वर मंदिर 1823 में बनाया, गौरी शंकर टेम्पल 1793 में बनाया, तो और मुरली मनोहर टेम्पल। इसके बाद आता है कि आपका इस जगह पे सुजानपुर टीला पे कौन कौन आया था, विलियम मोरक्राफ्ट और ट्रिवेक जो है 1820 में कौन कौन जो है हमीरपुर आया था, एक था ट्रिवेक और एक था आपका विलियम। एक चीज़ और, सबसे बड़ा सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल जो है हिमाचल में एकमात्र कहाँ पे है, सुजानपुर टीला में है। और एक और चीज़, सबसे बड़ा प्लेग्राउंड, यहाँ पे प्लेग्राउंड भी सबसे बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको सुजानपुर में मिलती हैं। तो सुजानपुर से आपको 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, टिहरा अभयचंद, सिटी घमंडचंद, चामुंडा देवी का टेम्पल घमंडचंद ने बनाया,
आपका जो है सुजानपुर टेहरा को कैपिटल किसने बनाया? संसार चंद ने बनाया। 3 पॉइंट्स। ब्रज की होली संसार चंद ने शुरू की, कहाँ पे की? सुजानपुर में की। गौरी शंकर मुरली मनोहर नर्मदेश्वर टेम्पल, ये किसने बनाए थे? संसार चंद ने बनाए, पर कहाँ पे बनाए? सुजानपुर में बनाए। देन उसके बाद विलियम मोरक्राफ्ट, यहाँ पे कौन आया था 1820 में? ट्रिवेक एंड विलियम मोरक्राफ्ट। और एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पे है? सुजानपुर में, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लेग्राउंड भी। तो 2 आपको हमीरपुर के अंदर क्या क्या पढ़ना है? सुजानपुर टीला पढ़ना है, आपको हमीरपुर पढ़ना है, और एक और बेसिक आती है आपकी नदौन, ठीक है। तो ये सारा हमीरपुर का है। सुजानपुर टीला की स्थापना वर्तमान शहर जो है इसी के शासक नाम पे है। देन इसकी स्थापना घमंड चंद ने की, जो कि आपकी 1761 में की। फिर उसके बाद चामुंडा देवी का निर्माण इन्होंने करवाया। संसार चंद ने सुजानपुर टीला को राजधानी बनाया। नर्मदेश्वर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल इन्होंने बनाए। विलियम मोरक्राफ्ट कब आए थे? ये भी क्वेश्चन आता है कि विलियम मोरक्राफ्ट कब आए थे। नेक्स्ट आता है नदौन सिटी। नदौन सुजानपुर और नदौन के बीच में जाते ही आपका जो है बिलकालेश्वर मंदिर भी आता है। ये किसके बेसिस पे है? देखिए हमने कल किया था कि ब्यास, ठीक है, कुना खड्ड ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सुक्कर खड्ड और मुंडकर खड्ड ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये दोनों क्या बनाती हैं? सीर खड्ड जो कि सतलुज में जोड़ती हैं, और बॉर्डर किसका बनाती है? मंडी का। तो सेम थिंग विद द आपका से ये नदौन जो है ये किस नदी के किनारे है? ब्यास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नदौन वॉर। क्या है आपकी? नदौन की लड़ाई। नदौन की लड़ाई जो है ये कहाँ पे होती है? 1687 में हुई थी, यानी 1687। किसके बीच में? इस नदौन वॉर में मुगल्स के खिलाफ की गई थी ये लड़ाई। इसमें जो है राजा भीमचंद ऑफ केहलूर और आपका भीमचंद ऑफ केहलूर याद कर लीजिए, और आपका गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों ने मिलके जो है मुगल्स को हराया था। तो ये भी याद रखना, भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच बैटल ऑफ भगानी हुई थी, काफ़ी साल चली थी। उसके बाद जब इन दोनों में अच्छे रिलेशंस हो गए तो इन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई की। इस मुगल्स के खिलाफ लड़ाई कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन आता है नदौन में, और इसलिए इसको नदौन वॉर का नाम भी देते हैं, ठीक है, नदौन वॉर का नाम देते हैं। दूसरा संसार चंद, जिस तरह से संसार चंद ने किसको? सुजानपुर टीला को भी अपनी कैपिटल बनाया, सेम थिंग संसार चंद ने नदौन के किस एरिया को अपनी कैपिटल बनाया था? आमतर। किसको बनाया था? आमतर। इसने जो है मंडी स्टेट को अटैच करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से एक और क्वेश्चन, मंडी के कौन से रूलर को इसने कैप्चर किया था? ईश्वरी सेन। किसको किया था? ईश्वरी सेन को किया था। कहाँ पे रखा था? नदौन में रखा था। कितने सालों तक रखा था? 12 ईयर्स। तो इसने मंडी स्टेट को अपने साथ अटैच करने की, जिसकी वजह से राजा ईश्वरी सिंह को कितने साल तक कैद में रखा था? 12 साल। किसने रखा था? संसार चंद ने। और बाद में इसको किसने छुड़ाया था? रूलर, गोरखा रूलर। गोरखा रूलर कौन थे? आपके अमर सिंह थापा, ठीक है। He also obliged Suket ruler to pay annual tribute and annex parts of the Bilaspur on the right. इसके बाद जो है आपका ये जो आपका संसार चंद था, इसने एनुअल ट्रिब्यूट जो है सुकेत को देना शुरू की, और कुछ पार्ट्स बिलासपुर के कैप्चर किए थे। जब संसार चंद ने बिलासपुर पर अटैक किया था तो वो सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी खत्म होने की, क्योंकि बिलासपुर के राजाओं ने गोरखास को बुलाया था। जब गोरखास को बुलाया तो उसने ईश्वरी सेन को भी अलग किया था। ऑल द हिल्स, अब क्या हुआ? जैसे जैसे संसार चंद सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे जब अटैक कर रहा था तो कई डिस्ट्रिक्ट्स के रूलर्स ने एक कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने डिसाइड किया कि अमर सिंह थापा गोरखा रूलर्स को बुलाया जाए, ताकि संसार चंद को जो है स्टॉप करवाया जाए, या कटोच रूल को स्टॉप करवाया जाए, ठीक है। तो ये याद रखना ये कब थे, और ये तहसील हेडक्वार्टर कब बना था? 1846। तो आपने देखा सुजानपुर, टिहरा और नदौन। टिहरा में आपने अभयचंद, घमंडचंद, संसार चंद पढ़ा। नदौन में आपने क्या पढ़ा? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले, नदौन वॉर किसके बीच में? भीमचंद, गुरु गोविंद सिंह किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसको कैप्चर किया था? ईश्वरी सेन को कैप्चर किया था, और कहाँ तक रखा था इसको? 12 साल तक रखा था, ठीक है। संसार चंद ने एक कहा आए नदौन जाए नदौन, ये भी कहा था कि नदौन में जो आता है वो चला भी जाता है, दैट इज आए नदौन जाए नदौन।
ये स्लोगन इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद ईश्वरी सेन ने जो है, जब किसने इसको छुड़ाया था, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को किसने बुलाया था, बिलासपुर की राजकुमार ने या बिलासपुर के राजा ने, ठीक है, किसके खिलाफ, संसार चंद के खिलाफ। तो अब ये जो था ये तहसील हेडक्वार्टर बना। एक सेकेंड, बफरिंग हो रही है, चलिए। उसके बाद आता, देखिए गोरखास को बुला लिया। अब गोरखास और संसार चंद का युद्ध, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या हुआ था, जब आपका संसार चंद ने ईश्वरी सेन को कैप्चर किया था तो उसको कहाँ रखा था, नदौन जेल में रखा था। तो उसके बाद जब सारे राजाओं दुखी हो गए थे कटोच रूलर से, तो कई राजाओं ने मिलकर किसको बुलाया था, गोरखास को बुलाया। गोरखा का रूलर था अमर सिंह थापा। कौन था, अमर सिंह थापा। इस अमर सिंह को थापा को बुलाया था। तो जब अमर सिंह थापा को बुलाया तो अमर सिंह थापा और संसार चंद की लड़ाई हुई थी। संसार चंद की लड़ाई हुई थी। ये संसार चंद की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, हमीरपुर में हुई थी। कब हुई थी, 1806 पर। किस जगह में हुई थी, महल मोरिया। किस जगह पे हुई थी, महल मोरिया में, ठीक है। उसके बाद राजा संसार चंद्स आर्मी गिव अ क्रशिंग रिपोर्ट डिफीट टू द कंबाइंड फोर्सेस एंड कंपेल्ड देम टू द, देखिए अब क्या है कि जो राजा संसार चंद थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, और ये कहाँ पे छिप गए थे, कांगड़ा किला में। कहाँ पे छिप गए थे, कांगड़ा किला में, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने किसको बुलाया था, रंजीत सिंह को बुलाया, दैट्स और उनके बीच में क्या संधि हुई, ज्वालामुखी संधि, जिसमें 66 विलेज और एक ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। अब क्या था, ये जो आपके संसार चंद थे, पहले तो इन्होंने गोरखास को काफ़ी तरह से हराने की भी कोशिश की, और ये कहाँ पे खंदेर दिए गए, सतलुज में। जब राजा संसार चंद को on the advice of his general Ghulam Muhammad tried to affect the economy in the army by replacing existing bonds with the Rohillas। अब क्या हुआ कि किसी ने उनको जो है, उनका जो जनरल था, जो उनका मंत्री था, कौन था मंत्री, जनरल गुलाम मोहम्मद, वो जो है आपका इफेक्ट करता था इकोनॉमी को, जिसकी वजह से उसने सारी चीज़ों को किससे रिप्लेस कर दिया, रोहिलास से। अब क्या हुआ, जैसे जैसे पता चला कि संसार चंद की जो आर्मी है वीक हो रही है, या कंटोच फोर्सेस जो हैं वीक हो रही हैं, तो जितनी भी फोर्सेस थी, जितनी भी ठकुराइज थी, उन सब ने जो है कांगड़ा को पे अटैक कर दिया एट महल मोरिया। और 1806 में सबसे पहले देखिए, अमर सिंह थापा पहले भी आए, लड़ाई हुई, लेकिन उस टाइम पे जब महल मोरियों की लड़ाई से पहले क्या हुआ था कि संसार चंद के खिलाफ जो थे, ये लड़ाई महल मोरिया में हुई थी। सारी फोर्सेस जुड़ गई, राजा संसार चंद ने जो है एक तरह से हर किसी को हराना शुरू कर दिया। अब जितने भी आसपास के जो राजा थे, जितने भी लोग थे, वो डर गए थे, और उन्होंने ये बोला कि अब हमें जो है संसार चंद को एक तरह से मज़ा चखाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को वो सतलुज भेज रहा था, सतलुज के किनारे अलग कर रहा था। तो इसके बेसिस पे सभी रूलर्स ने हाथ पकड़े, यानी इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अमर सिंह थापा यानी गोरखास को बुलाएंगे, और किसके साथ टक्कर करवाएंगे, आपके संसार चंद के बेस। तब आए थे गोरखास, और जिनके बेसिस पे इनकी फर्स्ट बैटल हुई, दैट इज कॉल्ड 1806 में, और जिसकी वजह से आपके कांगड़ा किला जो था, कांगड़ा किला का लास्ट रूलर कौन था, या लास्ट किलेदार कौन था, सैफ कुली खान, ठीक है। तो ये क्या था, और ये क्रशिंग, जिसकी वजह से संसार चंद को हार माननी पड़ी थी, और उनके बेसिस पे वो कहाँ पे छुप गए थे, आपके कांगड़ा फोर्ट। जब बैटल ऑफ महल मोरिया की जब लड़ाई हुई थी, तो उसमें कौन हारा था, आपका संसार चंद। किसने हराया था, अमर सिंह थापा, जिसकी वजह से उसको कहाँ पे छुपना पड़ा था, कांगड़ा किला में। और उसके बाद उधर से बाहर निकलने के लिए उसने ज्वालामुखी संधि की, जिसमें कितने गांव, 66, और कितनी 66 विलेजेस, और कितने आपके जो है एक ज्वालामुखी का मंदिर। ये ज्वालामुखी संधि किसके बीच में हुई, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच। महल मोरियों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, तो महल मोरियों की लड़ाई जो है हमीरपुर में हुई। किसके बीच में हुई, आपकी संसार चंद और आपकी अमर सिंह थापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज्वालामुखी की संधि भी
फॉर लोअर पेपर्स एज वेल एज हाई पेपर। गोरखास ने क्या किया, कांगड़ा किला पे कैप्चर कर लिया और सारे एरियाज को लूटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारी विलेजेस जो हैं ख़त्म हो गई, क्योंकि संसार चंद तो कांगड़ा किला में छुप गए थे। उसके बाद सारा रूल क्या था, थापास का रूल था, तो जिसकी वजह से उसने पूरे एरिया को जो है कैप्चर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, जिससे वहाँ की सारी चीज़ों को वो लूटने लग पड़े थे। और गोरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन सी संधि हुई थी, बैटल ऑफ सगोली, जिसकी वजह से वो बाहर चले गए थे मुल्तान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है नदौन। उसके बाद क्या आता है आपका नदौन। नदौन में सबसे पहली चीज़ है, हमने अभी किया कि ये तो आपका एक सेकेंड, ईश्वरी सेन नदौन जेल से आए थे, ये भी हमने पढ़ा। संसार चंद ने जो है हैवी प्राइस देकर जो है कांगड़ा किला, ये भी ये आपने पढ़ लिया कि ईश्वरी सेन को कितने सालों तक रखा था, 12 साल तक। कहाँ पे रखा था, नदौन जेल में रखा था। कहाँ पे रखा था, नदौन जेल में। कब तक ये फोर्ट जो था उसके गोरखास के अधीन था, 3 साल तक। रंजीत सिंह जो थे, संसार चंद ने रंजीत सिंह को बुलाया था, जिसकी वजह से जो है वो किला से निकले थे। और उसके बाद जो है, क्योंकि संधि हुई थी, ज्वालामुखी संधि, जिसमें कितने गांव, आपका कांगड़ा किला और आपका 66 विलेजेस जो थे, वो रंजीत सिंह कौन थे, सिख थे। ठीक है, अब सिखों का रूल जो है ये कब तक रहा, 1806 से लेकर 1846 तक। और इनको किसने हराया था, ब्रिटिशर्स ने। सिखों को किसने बाहर निकाला था, ब्रिटिशर्स ने, जिसके बेसिस पे पहली जब एंग्लो सिख वॉर हुई थी। अब क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे इस एरिया पे कैप्चर कर लिया। आपका संसार चंद जो था वो मर गया था। ठीक है, और उसके जो पोते थे, राजा प्रमोद सिंह, इन अलायंस विद द सिख एंड द अदर रूलर्स ट्राइड वेनली टू डिसलॉज द ब्रिटिशर्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि संसार चंद जो थे, संसार चंद ने कहाँ कहाँ पे अटैक किया, नदौन में। नदौन में मैंने आपको बता दिया कि मुगल्स वॉर हुई थी। संसार चंद जो थे किले में छुप गए थे, महल मौर्य की जब लड़ाई हुई थी वो किले में थे, उनको हाई पे करना पड़ रहा था। ठीक है, हाई पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कांगड़ा जो था एक तरह से एक चीज़, इनका जो अधिकार है वो ख़त्म हो रहा था। ठीक है, सुप्रीम। अब क्या था, 1806 से लेकर 46 तक किसका रूल था, सिखों का रूल था। और बाद में ब्रिटिशर्स ने आकर, क्योंकि सीधी सी चीज़ें, संसार चंद की मृत्यु के बाद जो प्रमोद चंद थे, उन्होंने सिखों के साथ जुड़ लिया और किसके खिलाफ लड़ाई की, ब्रिटिशर्स के बीच में। अब जो आपका हमीरपुर है, ये पहले किसका पार्ट था, ये पंजाब का पार्ट था। कब तक रहा, जब तक पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती थी। और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1966। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो मर्ज द एरिया, और इसके बाद क्या हुआ, कब ये मर्ज हुआ, 1972 सितंबर में इसको मर्ज कर दिया गया। और बाद में ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, 1972 में ही सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी फ्रॉम कांगड़ा, दैट इज ऊना बनी थी, और हमीरपुर, और उसके साथ 2 तहसीलें भी बनी थी, दैट इज हमीरपुर एंड बरसा। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद जो है मैं आपको एक बार फिर से करवा देती हूँ। फिर से करने का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है। देखें, यहाँ पे एक बेसिक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेसिक ब्रीफ आइडिया क्या था, आज हम कर रहे हैं हमीरपुर। ठीक है, इस हमीरपुर में हमने क्या पढ़ा, हमीरपुर जो था ये कांगड़ा का पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर कौन थे, हमीर चंद, जिसने एक किला बनाया, जिसके बेसिस पे क्या पड़ गया, हमीरपुर। ठीक है, किसका बेटा था, आलम चंद का बेटा था, तब गद्दी पे बैठा, और उसके बाद इसने किला बनाया। अब ये हमीर चंद जो है, इसका मेन काम क्या था, हमीर चंद ने जो है किला बनाया, फोर्ट बना लिया, तो रूलर बन गए। एंड देन उसके बाद आया सुजानपुर टीला। सुजानपुर टीला को बनाया अभय चंद ने। ठीक है, अभय चंद ने बनाया था, क्योंकि इसने हिल्स बनाई इसलिए सुजानपुर टीला। सुजानपुर सिटी किसने बनाई, घमंड चंद ने बनाई। चामुंडा देवी का मंदिर भी इन्होंने बनाया। कैपिटल किसने बनाई, संसार चंद ने बनाई। देन उसके बाद इसने जो है, संसार चंद ने अपनी कैपिटल किसको बनाया, सुजानपुर को बनाया। इसके बाद अगर देखा जाए तो सुजानपुर का नर्मदेश्वर, गौरी शंकर एंड मुरली मनोहर टेम्पल इन्होंने बनाए। संसार चंद के टाइम पे जो आपका कहा जाता है कि संसार चंद ने जो है यहाँ पे कि सुजानपुर में ब्रज की होली शुरू की। तो ये सारी एक्टिविटी, सुजानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एकमात्र सैनिक स्कूल है और लार्जेस्ट प्लेग्राउंड है।
ठीक है। उसके बाद आता है नदौन। नदौन में सबसे पहली चीज नदौन वॉर। नदौन वॉर किसके बीच में हुई थी? भीमचंद ऑफ कहलूर, गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों मिले हुए थे। किसके खिलाफ हुई थी? आपकी भीमचंद मुगल्स के खिलाफ, ठीक है, मुगल्स के खिलाफ हुई। संसार चंद ने अमतर को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अमतर को कैपिटल बनाया। संसार चंद ने 12 साल तक किसको रखा? ईश्वरी सेन को गद्दी पे बिठाया, मतलब जेल में रखा था। कहाँ पे? नदौन। किसने इसको रिलीज किया था? गोरखास ने रिलीज किया था, ठीक है। अब जो है आपके 12 साल तक गोरखास नदौन में जो है कहा जाता है, संसार चंद ने कहा था आए जाए नदौन, ठीक है, आएगा नदौन जाएगा नदौन। फिर आपका नदौन में एक चीज़ है कि यशपाल का लैब है, ठीक है, यशपाल लैब है नदौन में जो है। और ये किसके किनारे है? ये ब्यास के किनारे है। तो ये सारी चीज़ें नदौन से पड़ती हैं। महल मौर्यों की लड़ाई जो कि गोरखास के बीच में हुई थी, पहले कटोच पावर्स में आ चुके थे, जिससे लोग जो थे डर गए थे। इसके बेसिस पे जो है इनको क्या किया था? बाहर खदेड़ना था। तो जो आपका सबसे पहली चीज़ है रणजीत सिंह, इनकी लड़ाई पहले किसके साथ हुई थी? संसार चंद, वो थी 1806 में, ठीक है, जिसकी वजह से ये कहाँ पे छुप गए थे? कांगड़ा किला में। और उसके बाद तो है कांगड़ा किला से किसने निकाला था? आपका रंजीत सिंह ने, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ट्रिब्यूट कहते हैं टैक्स 66 विलेज और आपका एक जो है फोर्ट देना पड़ा था, जिससे संसार चंद को काफ़ी नुकसान हुआ था। देन उसके बाद जो है अगर देखा जाए रंजीत सिंह, संसार चंद को कीमत चुकानी पड़ी। ये जो था 1846 में अपनी तक हमीरपुर और कांगड़ा का अपना पहचान था। जब एंग्लो, अब 1846 के बाद ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने इनको बाहर धकेला, तो ये सारे पार्टी किसके बेसिस पे आ गए? ब्रिटिशर्स के। सारा किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो बाद में संसार चंद की मृत्यु के बाद प्रमोद चंद बना और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन। आई थिंक ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसमें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, मुरली मनोहर, सुजानपुर क्वेश्चंस, नदौन में यशपाल भूपाल का एरिया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। या फिर आपसे पूछ लेंगे संसार चंद ने नदौन में अपनी कैपिटल क्या बनाई। तो ये था आज का मेरा सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता चैनल एंड टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज मेरा हमीरपुर ख़त्म हुआ, अब हमें एक दो डिस्ट्रिक्ट्स और करेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे। कल है आपके वन लाइनर्स, कल हम हमीरपुर के वन लाइनर्स करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए और सेशन अच्छा लगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।